ये एक छोटा सा रिकैप है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का। सेटलमेंट कमीशन इज नो मोर। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी में आप कंफ्यूज मत होइए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल is governed by section 144C and dispute resolution committee is governed by section 245MA। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास जाते हैं कोई ऐसा बंदा जिसका ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने ट्रांसफर प्राइसिंग निकाला, या कोई फॉरेन कंपनी है या कोई नॉन रेसिडेंट है, उसकी इनकम असेस होने के बाद ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर उस स्पेसिफाइड पर्सन के पास आता है और स्पेसिफाइड पर्सन उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में जो जो उसके ऑब्जेक्शंस है वो ऑब्जेक्शंस रेज करता है बिफोर डीआरपी विद इन 30 डेज, और फिर डीआरपी उन ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करके अपना डायरेक्शंस देता है असेसिंग ऑफिसर को, और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर उस डायरेक्शंस के बेसिस पे असेसमेंट ऑर्डर पास करता है। ये था डीआरपी। कराया हुआ अपने को इंटरनेशनल टैक्सेशन में हुआ हुआ है, इधर असेसमेंट में भी हुआ हुआ है। डीआरसी वो नहीं, एकदम अलग है। डीआरसी में असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया है। डीआरसी में असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया है। अब इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में आपके पास दो चॉइस है, या तो आप कमिश्नर अपील के पास चले जाइए विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, और या फिर आप डीआरपी के पास चले आइए विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। लेकिन डीआरपी के पास सिर्फ स्पेसिफाइड पर्सन आ सकते हैं अगेंस्ट स्पेसिफाइड ऑर्डर, और स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं वो बंदे जिनका कोफेपोसा में कोई डिटेंशन ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जिनको किसी इंडियन पिनल कोड, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, या फिर वो बंदे जिनका इनकम टैक्स में कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं हुआ है, इंडियन पिनल कोड में कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं हुआ है, जो स्पेशल कोर्ट एक्ट में स्पेसिफाइड नोटिफाइड बंदे नहीं है, या जो ब्लैक मनी एक्ट में जिनका प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुआ, वो है स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन के अलावा दो कंडीशन और है कि आपकी रिटर्न में इनकम 50 लाख से ज्यादा डिस्क्लोज नहीं की गई है, और डिपार्टमेंट ने जो आपका असेसमेंट किया है तो वो वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा का नहीं है। यदि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप स्पेसिफाइड ऑर्डर के अगेंस्ट में डीआरसी के पास आइए। स्पेसिफाइड ऑर्डर हो सकता है 143(1) की इंटीमेशन, 143(3) का स्क्रूटनी, 144 का बीजे, 147 का इनकम स्लिपिंग असेसमेंट ऑर्डर, या 154 का रेक्टिफिकेशन ऑर्डर, या टीडीएस टीसीएस के सेवरल ऑर्डर लाइक 201 का ऑर्डर, 206C सीए का ऑर्डर, 206CB1 का ऑर्डर, 200A1 का ऑर्डर। इन ऑर्डर के अगेंस्ट में, इन इंटीमेशन के अगेंस्ट में आप डीआरसी के पास चले आइए। आपको सिर्फ 1000 रुपए की फीस देनी है। आपका एप्लीकेशन फाइल होने के बाद डीआरसी या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा, या यदि डीआरसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो आप कमिश्नर अपील के पास जा सकते हो। और जितना टाइम आपने डीआरसी को अप्लाई किया था, जब आपके डीआरसी ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, उतना टाइम 30 डेज की काउंटिंग में काउंट नहीं होगा। यदि डीआरसी ने आपका केस एक्सेप्ट कर लिया तो डीआरसी फिर असेसिंग ऑफिसर से सारी इंफॉर्मेशन बन जाएगा, सारे रिकॉर्ड्स बन जाएगा, नेसेसरी इंक्वायरी करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और फिर अपना डीआरसी असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आपके फेवर में भी हो सकता है, लेकिन आपके अगेंस्ट में नहीं हो सकता। डीआरसी के पास एक स्पेशल पावर है टू ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। यदि आप प्रोसीडिंग्स में पूरा कोऑपरेट कर रहे हो, आपने सारी इंफॉर्मेशन खुल के बता दी है, तो डीआरसी आपकी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से आपको माफी दे सकता है। लेकिन यदि आपने डीआरसी के साथ कोऑपरेशन नहीं किया, या डीआरसी को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं किया, या डीआरसी इज सेटिस्फाइड कि आप कंसीलमेंट कर रहे हो, या डीआरसी के ओपिनियन में आपके ऊपर जो कंडीशन इंपोज की जाएगी वो आप कंडीशन फुलफिल करने वाले नहीं हो, तो ऐसे में डीआरसी आपका प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट कर देगा। लेकिन यदि आप सभ्यता से सारी बात बताते रहे, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करते रहे, कुछ कंसीलमेंट नहीं किए, डीआरसी की कंडीशंस फुलफिल करते रहे, तो फिर डीआरसी आपको इम्यूनिटी दे सकता है पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से, और आपका असेसमेंट कम भी कर सकता है।
वो ये भी कर सकता है कि आपको कोई इम्यूनिटी नहीं दे और कोई आपका असेसमेंट कम ना करे, तब भी इसको ये नहीं बोला जाएगा दैट द ऑर्डर इज प्रेजुडिशियल टू एसएससी। डीआरसी के ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई आगे अपील नहीं हो सकती, ना कोई रिवीजन ऑर्डर पास हो सकता है। डीआरसी का ऑर्डर आ जाएगा 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच डीआरसी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। डीआरसी इज अ कमिटी जिसमें 3 जजेस, 3 मेंबर है, और उसमें से 2 एक्स रिटायर्ड कमिश्नर लेवल के बंदे या उसके ऊपर लेवल के बंदे, और एक रनिंग जो कंटिन्यूइंग कमिश्नर है उस लेवल का बंदा या उसके ऊपर लेवल के बंदे होंगे। और जितने प्रिंसिपल कमिश्नर का जुरिडिक्शंस है उतने जुरिडिक्शंस पे एक डीआरसी बैठेगा। तो भैया देखो, पूरा डीआरसी मैंने आपको सिर्फ 6 मिनट के अंदर कराया है, इसको आप 2 बार सुन लेना। और इस टॉपिक में कुछ खास नहीं है, लेकिन ये है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। डीआरसी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वो क्या बोलते हैं ना, फेसलेस में आ चुका है। 2022 में इसकी फेसलेस स्कीम बन गई। इसके ऊपर बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे एक्ट, मतलब बहुत सारे इसके सेक्शंस, सब सेक्शंस है, और इसका पूरा एक फेसलेस स्कीम भी आ गई। तो भैया ये है बड़ा वाइटल, और इसका एक इंसाइट आता है। इंसाइट मतलब फील होता है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार क्या 50 लाख के इनकम वाले छोटे छोटे एसएससी को भी पकड़ना चाह रही है? यस, लेकिन उनसे 15 नहीं करना चाह रही, इसलिए हर उन एसएससी के ऊपर एक डीआरसी बैठा दिया गया है कि यदि प्रॉब्लम है तो डीआरसी के पास ले जाओ। छोटे छोटे असेसमेंट 10 लाख 50 लाख से बढ़ा के 60 लाख किया है। इस छोटे से असेसमेंट 30 लाख बढ़ा के 38 लाख किया है, 20 लाख बढ़ा के 25 लाख किया है। इन छोटे छोटे इन्हेंसमेंट पे हम आपको पेनलाइज नहीं करना चाहते, प्रोजिक्यूट नहीं करना चाहते, लेकिन टैक्स तो लेंगे ना। एसएससी डरते रहे इसलिए पेनल्टी प्रोजिक्यूशन का प्रोविजन है, लेकिन पेनल्टी प्रोजिक्यूशन लगाना नहीं चाहते इसलिए डीआरसी बना दिया। सब मिला के फॉर्मेलिटी ज्यादा है, 6 महीने के अंदर ऑर्डर पास हो जाएगा, बहुत फास्ट प्रोसीडिंग्स होगी। एंजॉय करो डीआरसी।